Welcome to all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अभी तक मैंने 3 वीडियोस बना दी है, अकाउंट, इको एंड बीए। सो वो भी आप जाके वॉच कर सकते हो। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का। सो ये वीडियो कॉमर्स के लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का ये वीडियो है। सो वीडियो को पूरा वॉच करना, डेफिनेटली आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो चलिए शुरुआत करके वीडियो की डिमांड आ रही थी कि सर हमें ओवरव्यू दे दो खाली इंग्लिश का कि क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको खाली ओवरव्यू देने वाला हूँ, बाकी आपको खुद नोटबुक में नोटिस करना होगा कि आपको कैसे ये करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कौन सा इंक्लूड है और कौन सा नहीं है। तो सामने मेरे पास में एक पेज ओपन है पीडीएफ की। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपके पास में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जो आपका क्लोज होता है, पोएट्री होता है और जो सप्लीमेंट्री रीडिंग, ओके, 3 पार्ट्स में होता है। सो यहाँ पे प्रोस में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, फर्स्ट दिया गया है लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, लॉस्ट स्प्रिंग, रिपोर्टर। ओके, सो 4 एंड 5 भी आपको पढ़ना होगा। देन आफ्टर कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ेंगे। सो यहाँ पे दिए गए हैं 6, 7 और 8। आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ओके, पोस्ट एंड पैकेज, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड 2, गोइंग प्लेस। सो ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको कहाँ तक पढ़ना है 1, 2, 3, 4, 5। ये आप भी खुद यहाँ पे देख सकते हो। और आप 12th में आ गए हो, आपको भी ये समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट दिया गया यूनिट, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक इंक्लूड है और कौन से टॉपिक एक्सक्लूड है। सो एक्सक्लूड में कौन सा दिया गया है 6, 7 और 8 आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो अब आ जाते हैं पोएट्री पे। पोएट्री में आपको कौन सा करना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपको करना है। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि जो आपको नहीं करना, यहाँ पे आपको सारा का सारा करना होगा। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग में, जो कि आपको सेल्फ स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 आपको करना होगा। 5, 6, 7 और 8 ये आपको नहीं करना होगा। और ये वीडियो खाली फर्स्ट लैंग्वेज के लिए है, जो कॉमर्स में जो हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम की स्टूडेंट है उनका सेकंड लैंग्वेज आता है इंग्लिश में। ओके, सो ये वो लोग ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये खाली कॉमर्स के लिए है। ओके, सो यहाँ पे आप आ जाते हैं ग्रामर में। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, आपको इजीली मैं खाली ओवरव्यू देने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, सो एक बार आपको भी श्योरिटी हो जाएगी हाँ जो मैंने समझा है वो करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, और बाकी इसमें और कुछ समझाने जैसा नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया गया है कि आप सब भी इजीली समझ सकते हो। बस मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, सो वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ग्रामर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए ग्रामर में। क्योंकि ग्रामर का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट के इंग्लिश में कम नंबर भी आ जाते हैं ग्रामर की वजह से। सर हमें ग्रामर में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आपको श्योरिटी के साथ अच्छी से देखना है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो भी सेंटेंस होगा उसमें कुछ मिस्टेक होगी, आपको उसको रेक्टिफाई करना है कि इसके अंदर एरर क्या है। ओके, देन आ जाता है आईडीएम्स एंड क्लासेस, मोस्ट टाइम पे टॉपिक है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे भी ये एमसीक्यूज में आते हैं। एसएससी का ले लो, यूपीएससी में भी आता है, जीपीएससी में भी आता है, बैंकिंग की एग्जाम में भी आती है। तो आईडीएम्स एंड क्लासेस आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए ताकि ये आपको आगे भी जाके काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। देन आ जाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन।
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं। ओके, वो बेसिक सी वीडियो है जिसका बेस बिल्कुल भी वीक है, वो जाके ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, फिर आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पढ़ना है। बट सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, 3 सेंटेंस जो के सिंपल को कंपाउंड में करना होता है, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस में से आपके निकल गया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये बताता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे वो सारी बातें आपको दी गई है, आपको लगेगा कि ये तो हमें भी पता है, बट मैं आपको पहले ही कहा था कि आपको ये पता होगा। बट एक बार आप ये वीडियो भी देख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी से समझ में आ जाएगा, हाँ जो मैंने पढ़ा है वो सही है। ओके, इस वीडियो को आप पूरा वॉच कर लीजिए बस, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, फिर इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ये आप टैंक में भी पढ़ के आ चुके हो। ओके, पॉजिटिव को नेगेटिव करना होगा या तो नेगेटिव को पॉजिटिव में, ऐसा क्वेश्चन आया करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हो और ये डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद मैं ये बताऊंगा आपको कि कौन से बिना पढ़े आपको पेपर में ले जाना। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करके रहिएगा, ताकि आपको मोस्ट टाइम पे टॉपिक पता चल जाए और उससे पढ़े भी ना आप पेपर में मर जाना। अगर आप पेपर में गए उसके पढ़े भी ना तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम आ सकते हैं। और आपको अगर इंडियन आर्मी में जाना है तो आपको 50+ मार्क्स चाहिए होगा। ओके, उससे कम आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ कंपेरिजन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टैग को स्कोरिंग इजीली आपको आ जाता है। रिमूव एडवर्ब टू, सो टू वाला को बहुत ही ज़्यादा ईजी है, टू हमें रिमूव करना होगा और सो टैग हमें वहाँ पे लगाना होगा। क्वेश्चन टैग बहुत ही सिंपल है, इजीली आप स्कोर कर जाओगे। अब यहाँ पे टू, क्वेश्चन टैग, एक्टिव एंड पैसिव आपको पढ़ के जाना है। ओके, फिर आप एक बार के लिए अगर आपके पास थोड़ा टाइम कम है तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप स्किप कर सकते हो, बट एक्टिव एंड पैसिव भी आप पढ़ के जाना। फिर आ जाते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव नेगेटिव, मैंने आपको बताया। असर्टिव और इंट्रोगेटिव, अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार इसका ओवरव्यू ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो ये आप लास्ट में पढ़ सकते हो। असर्टिव, एक्सक्लेमेटिव, ये भी आप 2 टॉपिक लास्ट में पढ़ सकते हो। ऑडियंस एंड प्रोसेस, आप जितना पढ़ोगे उतना कम रहेगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर में पेपर कभी भी रिपीट नहीं होता। अगर आप प्रीवियस कुछ ईयर्स के पेपर देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो पेपर्स हैं वो कभी रिपीट नहीं हुए इंग्लिश में, खास करके क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस किया 10-12 ईयर्स के पेपर। ओके, सो मैं 12th स्टैंडर्ड को ही पढ़ाता हूँ वैसे तो, अभी 12th एंड कॉलेज के वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये मेरा जो एक्सपीरियंस है बेस, मैं वो हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश की आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अकाउंट और स्टेट में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, BA को में तो खास करके जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वहीं से आते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम खाली इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश में आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। अब आ जाके आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, मिस्टेक मत खाना। अब सोचोगे आप सर यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव था, वहाँ पे भी है, सो यहाँ पे क्या था इंक्लूडेड में असर्टिव और इंट्रोगेटिव, बट यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेटिव। ओके, जिसमें हम सरप्राइज की फीलिंग लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, उससे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। सो यूज ऑफ एज सुन एज, नो सूनर, ओके, डैंग, हार्डली, बैंग, स्कैरी, बैंग, तो ये आपको यूज नहीं करना है। ऐसे भी आपको कोई भी एग्जाम्पल दिखे पेपर में प्रीवियस ईयर के, सो आप उसे स्किप कर सकते हो। देन आफ्टर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर इंटरचेंज मैंने अभी बताया पहले भी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आपको पूरा स्किप करना है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। चाहो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो। ओके, पंचुएशन मार्क, पंचुएशन आपको लगता होगा काफ़ी इजी है, क्यों नहीं कर लिया, बट ऐसा नहीं है। जो पंचुएशन आता है पैराग्राफ में, ओके, वो थोड़ा बहुत टफ भी रहता है, तो अच्छी बात है अगर निकल गया है तो भी। सो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन, तो यहाँ पे वही टॉपिक निकले हैं जो कि अननेसेसरी थे, जो मोस्ट टाइम पे टॉपिक है वो तो अभी भी आपके यहाँ पे है। ओके, सो आ जाते हैं टॉपिक टू बी इंक्लूडेड, राइटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। अभी हमने ग्रामर सेक्शन का देखा। डेटा एनालिसिस, ईमेल को आप टैंक में भी पढ़ के आ चुके हो। ईमेल कैसे लिखना है, फ्रॉम टू सब्जेक्ट, यहाँ से आपको चालू करना होगा। एडवर्टाइजमेंट, सिंपल सी बात है, बॉक्स बना के कीजिए, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा।
जितना हो सके उतना डायग्राम आपको वहाँ पे यूज करना होता है। देन आफ्टर रिपोर्ट में आपको एक बात याद रखना है कि रिपोर्ट जो है वो हरदम पास्ट में होना चाहिए। अगर आपने प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखा मीन्स आपका वो रॉन्ग हो सकता है, बट वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ओके, सो मैक्सिमम रिपोर्ट ट्राई कीजिए कि आप पास्ट में लिखें। ओके, जॉब एप्लीकेशन लिखना आपको जो टैंक में आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको सीवी भी पूछा जा सकता है। ओके, सीवी भी पूछा गया था पिछली बार में, तो आपको सीवी करिकुलम विटाई, ओके, पहला पे कवर लेटर फिर करिकुलम विटाई आपका रिज्यूम बनाना होगा। यहाँ पे ऐसे को आप बचपन से लिख के आ रहे हो, को मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे ओवर हो जाता है और आपको क्या नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ओके, तो पैराफ्रेज, कम्प्रीहेंसिव प्रूफ और नोट मेकिंग, ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट में। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं आपका सारे कमेंट का आंसर दूँ। ना ही खाली इंग्लिश के रिलेटेड, आपको कोई भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट है आप सारा कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, सो यहाँ पे लाइक कर दीजिए वीडियो को और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।